तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जेके मीडिया में। मैं तीन शर्मा, कैमरा मैन अतुल के साथ। तो दर्शकों, बहुत तेज़ बारिश जो है, एक बार फिर से कठुआ की बात करें तो कठुआ में शुरू हो चुकी है, कुछ देर के लिए ही थमी थी। इसके साथ ही एक अहम जानकारी जो हम आपको देना चाहते हैं। लगातार लोग भी परेशान हैं, लोग भी ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो है पिछले कल जब बारिश हुई थी, जो नुकसान हुआ है, रास्ते बहे हैं, या अगर बात कर लें मगर खड्ड की, अगर बात करें ओल्ड सामा रोड की, तो वहाँ पर जो है जो मेन लोकेशन है यहाँ पर बताया गया। तो कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण से हमारी भी बात हुई है, तो तमाम मीडिया बंधुओं की भी बात हुई है। तो उनसे पूछा कि आखिर कब काम शुरू होगा, कब क्रेट डाले जाएंगे। तो उनका कहना था सबसे पहले जो मगर खड्ड का रास्ता है, जो कल हमने आपको लाइव बताया था कि किस तरह से जो है वो रास्ता पानी में बह गया, तो उनका ये कहना था कि प्रायोरिटी में है, सबसे पहले वो रास्ता प्रायोरिटी में है। और जैसे ही बारिश देखिए, क्योंकि बारिश देखिए अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, आप देख सकते हैं, आपको कैमरे के माध्यम से दिख रही है। अतुल को बोलो थोड़ा सा कैमरा दिखा दीजिए मूव करके। देखिए बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही है, तो अपडेट भी हम दे रहे हैं आपको इसके साथ साथ ही, ताकि लोग परेशान ना हो, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, कोई कह रहे हैं कि पहले टेंडर नहीं लगाए गए। अब देखिए कठुआ विधायक का कहना है कि अभी पिछले साल अगस्त में ही जो है जो त्रासदी आई और उसके बाद किस तरह से हालात बने, तो हमें खींच के 6-7 महीने मिले थे अभी बाकी चीज़ों को जो है वो सही करने में। क्योंकि त्रासदी तो अगर आई थी, तो त्रासदी के आने के साथ साथ जो है जो भारी नुकसान जो है वो, अगर हम कहें तो अगर बागड़ा की बात करें, जोड़ की बात करें, तो वहाँ पर देखने को मिला था। तो पर जो मेन नुकसान है अगर हम बात करें, तो वो अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। अगर भरपाई हो पाती तो आज ये मंजर नहीं होता। तो उसके साथ ही अभी हमें उसको ठीक करने का मौका पूरी तरह से नहीं मिला है, क्योंकि 8 महीने ही हुए थे क्योंकि, और अब एकदम से ये सिचुएशन देख रहे हैं हम, एकदम से बारिश आ गई, बारिश आने के बाद ये सिचुएशन देख रहे हैं। इसलिए उनका कहना था कि कुछ वक्त का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, जैसे पूरी तरह से एडवाइजरी आएगी कि अब बारिश नहीं होगी, तो उसके बाद तुरंत प्रायोरिटी पे, जिस तरह मगर खड्ड है, तुरंत वहाँ पर जो है वो क्रेट डाले जाएंगे। तमाम अगर हम बात करें तो संबंधित विभागों को भी जो है उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि भाई अब जहाँ पर काम करना जल्दी से जल्दी शुरू करें। यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो रही है। और इतना ही नहीं, उनका कहना था ओल्ड सांबा रोड, उसके लिए भी हमने प्रयास नहीं किए सिर्फ, हालांकि हम करने वाले थे, पर हमें ये नहीं पता था कि बारिश आ जाएगी और बारिश आने के बाद जो है इतना द्वारा जो है वो रुद्र रूप ले लेगी बारिश। तो एक बार फिर से बारिश ने रुद्र रूप लिया और आपने देखा किस तरह से जो है ओल्ड सांबा रोड के हालात देखे आपने। उसके मगर खड्ड, नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को भी थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि देखिए सड़कें बनाते हैं, टोल लेते हैं, पर उसके बाद जो है किस तरह से सड़कें मिलती है देखने को आप सब जानते हैं। पानी जो है वो सड़कों में भर जाता है। हालांकि ये नेशनल हाईवे के पर नहीं खड़े हैं हम कठुआ सिटी के बीच खड़े हैं, यहाँ पर भी पानी भरता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं पानी भरता है, ये नहीं हम कहेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहता है, पानी तो यहाँ पर ही भरता है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यहाँ पर पानी भरता है, अगर नेशनल हाईवे पे पानी भरता है, तो फिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? देखिए प्राकृतिक आपदा आई है वो हम मानते हैं, पर उससे पहले हमें भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करने चाहिए, क्योंकि अगर हम बंदोबस्त नहीं करेंगे तो फिर हमें बुरे दिन ही देखने पड़ते हैं, फिर उसे हम अच्छे दिन नहीं कहेंगे। हालांकि हम ये मानते हैं विभाग के साथ हम भी ये कह सकते हैं कि विभाग के साथ हम भी मिलजुल कर काम करवा रहे हैं। हम भी विभाग के साथ मिलते हैं। जब यहाँ पिछले साल त्रासदी आई थी तो हम भी हर जगह कवरेज करने गए थे, चाहे बागड़ा की बात कर ले, चाहे जोड़ की बात कर लीजिए, चाहे ऊपरी इलाकों की बात कर लीजिए, केवी स्कूल के बाहर की बात कर लीजिए, हर जगह मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे जेके मीडिया की टीम नहीं पहुँची थी। पर कठुआ विधायक का यही कहना है कि हम मानते हैं अब एकदम से प्राकृतिक आपदा आई है, एकदम से फिर से जो है वो बारिश आई है, तो अब क्या कर सकते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि बारिश के रुकने का इंतज़ार करेंगे, जैसे बारिश रुके। और जहाँ जहाँ नुकसान है मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इलाका छोड़ रहा हूँ। जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है मैं जा रहा हूँ। अगर हम बात करें मूनलाइट थिएटर के पास जो एक ब्रिज है, उसका भी हमने लाइव दिखाया था कि उस पर भी अगर जेसीबी नहीं चलती तो शायद आज कुछ और मंजर होता। पर कठुआ विधायक ने वहाँ पर भी जो है वो काम करवाया। तो उनका यही कहना है कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम काम करवा रहे हैं, करवाएंगे भी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि परेशानी लोगों को है,
और हम भी उनकी परेशानी को समझ रहे हैं। परेशानी का हल जो है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम प्रदर्शन करेंगे या फिर कुछ इस तरह से सड़कों पर उतरेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए इंतज़ार कीजिए, बारिश रुकते, देखिए अभी भी देखिए तेज़ बारिश हो रही है, अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुबह जब थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी तो हमने आपको ओल्ड सांबा रोड से लाइव रिपोर्टिंग करके दिखाई थी। तो अब ये महत्वपूर्ण, हम यही चाहते थे कि कठुआ विधायक के साथ इंटरव्यू करेंगे, पर वो अलग अलग एरियाज़ में जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और वहाँ जाकर जो है वो देख रहे हैं कि कितना कितना नुकसान हो रहा है। परंतु भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि अभी किसी का घर जो है वो नहीं उजड़ा है, किसी के घर की जो है दीवार नहीं गिरी है, किसी का कोई और नुकसान नहीं, किसी की जान नहीं गई है, कोई अगर हम कहें तो बड़े बड़े दरिया में जो है कोई डूबा नहीं है फ़िलहाल। अभी सब कुछ ठीक है और प्रार्थना कीजिए भोले बाबा जी से, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, कि भोले बाबा जी आप बस इसी तरह से आप हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। और हम भी यही चाहेंगे कि आप भी डिपार्टमेंट का सहयोग कीजिए, कठुआ विधायक का सहयोग कीजिए, जिला प्रशासन कठुआ का, और जो जो एडवाइजरी आती है उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। जो लोग हमें पूछ रहे थे कि कठुआ विधायक क्यों नहीं आगे आ रहे, क्या बोल रहे हैं, उनका क्या कहना है, तो उन्होंने हमें बता दिया। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर समय मिलेगा, क्योंकि उनके पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि जा रहे हैं अलग अलग जगह, तो हम उनसे बात भी करेंगे और फिर उनसे बिल्कुल सवाल पूछेंगे। तो फिर आप उनसे सुन लीजिएगा कि उनकी जुबानी उन्होंने क्या कहा। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहे जेके मीडिया के साथ। मैं उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।